दूसरे आई जस्ट मैं स्टार्टेड द दूसरे रिकॉर्डिंग सिटी में सो काम करता हूँ। जी जी तो वहां से आने में मैं तकरीबन यहाँ पे मगरिब के वक्त पहुंचा हूँ 7 बजे। जी और थोड़ा सा मैंने आपका क्वेश्चनर देखा, प्रेजेंटेशन देखी अभी पिछले आधे घंटे में। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप इसमें जो है ना वो स्टडी कर रहे हैं। आपका क्वेश्चनर जो मैंने देखा ना उसमें काफी सारे ऐसे सवाल हैं, लाइक मैं आपको स्ट्रेट वे में ये कह दूं कि आई डू हैव एम्बिशन, मगर अपॉर्चुनिटीज जो है वो नहीं है खासतौर पे। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है अच्छा, अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो नहीं है। तो अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से ना कुछ इम्प्लीमेंट करने का मौका नहीं मिला। आपके मेजोरिटी सवाल ऐसे थे कि जिनके सवाल जवाब जो है ना वो मेरे पास नहीं है। जिसमें मतलब एक आध ये कि आपने जैसे कि कौन कौन से लोग जो है ना कौन सी जो बॉडीज हैं वो इसको ज्यादा वो करने के लिए, कार्बन कैप्चर और CO2 के इस्तेमाल के लिए कौन सी तो उसमें मैंने अब तक ये देखा है कि नॉर्वे में शुरू में कुछ फीचर्स आए थे, कुछ पायलट प्रोजेक्ट लगाए गए थे इस तरह के स्टैक गैस को, जो मतलब मेरा जो पावर प्लांट का जो एक्सपीरियंस है उसमें ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। सो व्हेन वी बर्न at power plant, so around 12% of the flue gas is कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके क्वींसलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में एक मेरे पास उनकी डिटेल है। मैं वीडियो भी आपसे उनकी शेयर कर लूंगा। उनकी यूट्यूब पे या भी एक वीडियो है, वहां से देख के मुझे इंटरेस्ट हुआ था कि यार ये इतनी CO2 का एमिशन हो रहा है, इसको सारा प्रॉब्लमेटिक जो है वो गेम यही है। तो व्हाई नॉट के इसको जो है ना वो रीयूज किया जाए, इसको इस्तेमाल किया जाए। तो वो क्वींसलैंड में एक पावर प्लांट में जब पावर प्लांट की एज पूरी हो जाती है थर्मल पावर प्लांट की, तो डिकमिशनिंग से उसको डिकमीशन कर दिया जाता है। तो डिकमिशनिंग से 3-4 साल पहले उन लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट लगाया था ऑक्सी फ्यूल कंबशन का, और कार्बन को उन लोगों ने कैप्चर करके और अंडरग्राउंड स्टोर किया था। तो वहां से मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और ये जो आपका जो है कि ओशियंस की जो एब्जॉर्ब CO2 है उसको अ, जिस तरह से कैटालाइटिक या एक्शन से उसको मिथनॉल बना के, तो ये वाइबल तो लग रहा है मुझे, लेकिन इसमें कैपेक्स बहुत ज्यादा है। और जो राइट इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, हाइड्रोजन जनरेशन के लिए खासतौर पे, जो सोलर के लिए एरिया, और आपने वही कहा इसकी वायबिलिटी, मिथेनॉल अगर अ, मतलब मिलना शुरू हो जाए तो इस्तेमाल तो हर कोई करेगा। आई थिंक ब्राजील में काफी मिथेनॉल पे जो ना वो गाड़ियां चलती हैं। तो दैट इज़ न्यू इन्फॉर्मेशन मतलब ये एक नई नई इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए कि ब्राज़ील में मतलब मेथनॉल पे मेथनॉल कार इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मुझे थी वो यही थी कि नॉर्वे में शिप को वो जो है दे ट्राई टू रन इट बाई मतलब मेथनॉल से चलाने की कोशिश कर रहे हैं लाइक शिप्स को हम्म। यही इन्फॉर्मेशन थी बट आपने ये बताया कि ब्राज़ील को मेथनॉल फ्यूल से चला रहे हैं तो इसके ऊपर भी मैं मतलब और जानकारी और इसके ऊपर और रिसर्च करूँगा ये बहुत अच्छी बात बताई आपने अ, जी हम्म। ब्राजील में तो देखिए ना शुगर मिल्स जो है ना, या जी पाकिस्तान में भी शुगर मिल्स, वहां पे फर्मेंटेशन के बाद जो है ना वो जी पहले उसको वेस्ट हो जाते थे, अब उससे रिकवर करके मिथेनॉल जो है ना वो एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में इतनी ज्यादा मेथनॉल की कंजप्शन और है नहीं। तो वो वहां पर जो उन्होंने वो ब्राजील में वो शुगर मिल से ज्यादा उन लोगों ने वो रिसीव की थी। जी और जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो मैं बता रहा हूँ ना, ये एक बड़ा देखें,
जो मेरा मतलब जहाँ पर स्ट्रॉन्ग है ना, जहाँ पे जी जी। पोर्शन एरिया, वो है थर्मल पावर जनरेशन। तो आई नो वेरी वेल के हाउ थर्मल पावर प्लांट वर्क, हाउ कंबशन हम्म, टेक्स प्लेस। और जी कंबशन जब होने के बाद जो कंबशन प्रोडक्ट जो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वो उसका रिलीज एटमॉस्फेयर में हो रहा है जी मुस्तकिल, बिलियंस टन्स। तो उस बिलियन टन को कैप्चर करके उसे वहां पर हाइब्रिड सोलर और विंड दोनों एनर्जी से सेम जो रिएक्शन आप बता रहे हैं, सिमिलरली हम मिथेनॉल प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब जी थोड़ा सा आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। जी जी, ज़रूर ज़रूर। मैं आप बता रहे थे, आपकी बातें मतलब अच्छी थी। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर मैं उसे बताता हूँ, फिर शायद आप और बेहतरीन तरीके से मतलब बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। तो आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी। पीपीटी आवाज़ अभी सही है? क्योंकि मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज करी है। आवाज का बड़ा इशू हो रहा है, बहुत। मैं जी। कान लगा के स्पीकर के पास बैठ रहा हूँ। मुझे लग रहा है ऐसा कि एक सेटिंग होती है, मतलब आप लैपटॉप पर हैं या फ़ोन पर हैं? लैपटॉप पे हूँ। अच्छा, आप लैपटॉप पर हैं तो वो मुझे लगता है एक सेटिंग रहती है एआई नॉइस कैंसिलेशन की, वो प्रॉब्लम कर देती है। ऐसे लग रहा है फटी फटी आवाज़ आ रही है। आवाज हल्की आ रही है। अच्छा, आवाज़ हल्की आ रही है। एक मिनट, अब सही आ रही है? बिल्कुल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके दैट्स फाइन, मतलब मुझे माइक को होल्ड करना पड़ेगा तब आ रही है। सही, अभी सही है? वेरी गुड। Say, Bismillah. So this was the idea. Uh, first of all, regarding me, so मेरा नाम मतलब अब्दुल्ला खान है, जैसे आप जानते भी हैं। और मैं यहाँ पर मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन प्रोसेस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूफीलैंड से। बट द वर्क आई एम ग्रेट। डूइंग इज केमिस्ट्री, so I'm working on photocatalytic conversion of CO2, and my target product is methanol. So ग्रेट। and this is the idea, this is the single sentence about my project with um, regarding in terms of the ocean startup project. So building modular solar powered systems so that will use the synthesized photocatalyst. So these photocatalysts I actually design or synthesize in my lab here, so that's my thesis work. And I ग्रेट। convert them from CO2 to methanol, and hydrogen was just an additional one which I was just trying to review, and then I got this idea. And we can use this as a fuel alternative. That is the target, or that is the product, lower carbon fuel alternative. एंड फिर ये सब तो मतलब विजन और मतलब इनका मतलब रीजंस क्या है कि मैं इन प्रोजेक्ट को कर रहा हूँ। ग्रेट। और और फिर उसके बाद सो कार मतलब ये तो चैलेंज के बारे में है कि हम क्यों ये करना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट को हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि मेथनॉल की डिमांड है। और शिपिंग जो सेक्टर है वो मतलब उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसे प्रेशर है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से कि वो अपने कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करें। और फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो बहुत ही या तो एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कि वो लिक्विड फ्यूल बना सकें। क्योंकि जब हम CO2 को मेथनॉल में कन्वर्ट करते हैं तो वो 6 स्टेप प्रोसेस होता है, नॉट लाइक कन्वर्टिंग इट टू मीथेन और कन्वर्टिंग इट टू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वो 2 स्टेप एडिशन होता है, तो वो आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मतलब जो मेन चीज़ है या जो डिफरेंस बनाती है वो है कि जो हमने फोटो कैटलिस्ट सिंथेसाइज करा है लैब में, तो वो एक हेट्रोजंक्शन फोटो कैटलिस्ट है। राइट। इसे हम दो कैटलिस्ट को मिला के बनाए। वन एक है जो विजिबल लाइट रेस्पॉन्सिव है, बट एक जो दूसरा है वो ऑक्सीजन रिच वैकेंसी पे ही विजिबल लाइट कर सकता है। इसकी वजह से हमें हमें इन्हें हेट्रोजंक्शन बना के ये करा है। तो हेट्रोजंक्शन बना के कन्वर्जन कर रहे हैं। तो जो मेन चीज़ है यहाँ पे कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं आपकी इसको। आवाज अगेन लो हो गई। या तो जो मेन ग्रेट। चीज़ है वो हम इलेक्ट्रोलाइसिस करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके, जिसमें वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस सही। करे।
जब वो राइट। हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जो हाइड्रो हम मैंने ये देखा है कि जब हम फोटो कैलोरी कन्वर्जन करते हैं तो हाइड्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा स्प्लिट नहीं हो पाते हैं इस हम्म। प्रोसेस में। तो हम उसकी हम्म। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, जिसमें वो हाइड्रोजन जो रिलीज हो, वो फोटो कैलोरी कन्वर्जन के थ्रू मेथनॉल प्रोड्यूस करे, ज़्यादा से ज़्यादा मेथनॉल प्रोड्यूस कर सकता है। क्योंकि हम्म। हम इस प्रोसेस से हाइड्रोजन भी ही मतलब प्रोडक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट हाइड्रोजन इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टोर। तो अगर हम उसे एक लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट कर दें तो वो हमारे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब उस स्टोरेज की प्रॉब्लम को आसान कर देगा। बट राइट है। इसमें दो टारगेट हमारे प्रोडक्ट हैं, एक तो मेथनॉल है, दूसरा हाइड्रोजन भी है। यहाँ पे एक हम्म। कंपनी है जो इस पे काम करना चाहती है एक्चुअली, वो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू सिर्फ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके फिर उन्हें स्टोर भी करना चाहती है। तो एक कंपनी है जो इस पे एक्चुअली अच्छा। काम करने के लिए कोशिश कर रही है। दे हैव जस्ट बिगेन टू वर्क लाइक गेटिंग स्टेक होल्डर्स एंड ऑल दिस। फिर हम्म। तो हमने ये कैटलिस्ट का मतलब मैकेनिज्म है जो हेट्रोजंक्शन कैटलिस्ट है। फिर और हम इसमें ट्राइएथनॉल अमीन और we also use triethanol amine and acetonitrile in very small amount just to मतलब क्योंकि हम वाटर पे डायरेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली, जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ अभी वो सी वाटर पे नहीं कर रहा हूँ, वाटर पे ही कर रहा हूँ, लाइक नॉर्मल वाटर, राइट। डी आई वाटर, वेर आई पास मतलब CO2 गैस को पास करके, जिसमें वो CO2 राइट। ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व हो जाए और फिर वो कन्वर्ट हो। तो वो सेलिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम ट्राइएथनॉल अमीन विच इज़ अमीन ग्रुप को मतलब ऐड करते हैं। राइट। एंड so that is the main thing which is going on, and जो प्रोडक्ट है वो हम टारगेट कर रहे हैं ग्रीन मेथनॉल, मेनली ग्रीन मेथनॉल, एंड secondary it will be like green hydrogen. And there are हम्म। some advantages of it like global market opportunities. And so now you just mentioned like Brazil cars running on methanol fuel in Brazil, so I would हम्म। include that also. एंड उसके मतलब एडवांटेजेस क्या हैं कि हम इन प्रोसेस को मतलब CO2 एमिशंस और फुटप्रिंट रिडक्शन को रिड्यूस कर देगा, एग्जैक्टली। and it would avoid like certain amount of CO2, and then you could even get carbon credits in some countries where the amount जितना amount हम या। CO2 reduce करते हैं उस हिसाब से carbon credits मिल सकते हैं। And एग्जैक्ट। this was just the plan, and so we are not going to this part now for now because हम्म। राइट। yeah, and these आई are all अंडरस्टैंड। the market analysis, and this is the model. So the model is we convert the CO2 and we produce the methanol and we sell it. That would be the product. And then we have the hydrogen that also we can sell it. And you can even monetize using carbon credits. And then last comes the technology licensing and all those parts. So that's all regarding the project. ओके। सो आई हैव टू क्वेश्चंस। Yeah, फर्स्ट sure. ऑफ ऑल, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट इट, कि मेथनॉल जो नॉर्मल इंजन है, जो पेट्रोल पे जो इंजन है या डीजल पे जो इंजन है, उस Yes. इंजन को मेथनॉल पे कन्वर्ट करने के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट करनी पड़ती है या सेम इंजन पे ही वो काम कर लेगा? आई डोंट थिंक सो कि सेम इंजन पे मेथनॉल काम कर लेगा, क्योंकि कंपैरेटिव विथ लाइक गैसोलीन और डीजल देर इज अ डिफरेंस, सो the same engine won't take methanol at present infrastructure. क्योंकि But आई हियर दैट इन ब्राजील the yes, same engine they used the methanol for same engine with all a right, very slight modification, right, like carburetor where automation take place. So the ferry or ship or marine engine already they have heavy fuel oil, the heavy ships. So in total, in total, so I think it will be very difficult for them to change their engine type or engine size. So another another thing was this, that you come again on slide number where electrolysis you showed. yeah, sure. Electrolysis, Electrolysis. electrolyzer So cell. you mean the picture? So
Yeah, so the diagram, this one. Yeah, this one. Yeah. So here, your idea is very good. So these the electrolyze the prototype what you are doing in your laboratory. So obviously, I think that you are using direct current, DC current for that Mm, electrolysis yeah. or alternative current. The thing is that in my lab, I don't have the infrastructure to do the electrolysis. So I am currently just focused on the photocatalytic conversion. In future, I would require, I need to set up the electrolysis setup in another way in order to make, मतलब लैब में, मतलब मेरे पास अभी मतलब फोटोकैटालिटिक कन्वर्जन का ही सेटअप है, इलेक्ट्रोलाइसिस का तो Right. सिर्फ आइडिया था. तो इलेक्ट्रोलाइसिस का ये जो हाइड्रोजन है ये मिथेनॉल बनाने में हेल्प कर रही है ना, नीड तो होगी ना इसकी. एक्चुअली जब मैंने मैकेनिज्म को चेक करा है तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन चाहिए CO2 को कन्वर्ट करने के लिए. तो ये आइडिया है राइट. कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके जब ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे तो वो यहाँ पे मतलब CO2 को कन्वर्ट कर सकता है फोटोकैटालिटिक. इट विल हेल्प इन दिस प्रोसेस. एग्जैक्टली. और ऑक्सीजन इस फोटोकैटालिटिक मैकेनिज्म में ऑक्सीजन रिच भी चाहिए एक कैटलिस्ट को. यस, ऑक्सीजन रिच एक फोटोकैटलिस्ट चाहिए. यस. तो आई हैव अ सॉल्यूशन. A silly राइट. idea, maybe a या. silly idea, that if we are doing electrolysis through direct current, DC current, so यस. what we need to do, we have to use direct current. I राइट. mean, first, if you have AC current, then you have to pass through from a rectifier that would make that current into direct current, and that is very expensive. That is very expensive. राइट. And what if what if we will use direct AC current, राइट. and this water, the cell you are showing, this is या, a यू मीन द फ्यूल सेल. fuel cell. या. There is water. So राइट. if this water, if this what do you think that this water should have some electrolyte or DI water? Originally we want that it should be it should have the electrolyte in order to, अगर हम electrolysis कर रहे हैं, क्योंकि हम ये तो नहीं expect कर सकते कि सी वाटर में मतलब और आयंस हो नहीं हो, बिकॉज अगर हम फिल्टर करके कर रहे हैं तो फिर वो और एड अप कर देगा हमारे प्रॉब्लम्स No, को. no, no. या. In actual, why do electrolyte are being used? Because mainly 30% sodium potassium hydroxide is being used. राइट. So the flow of electron in 30% potassium hydroxide electrolyte is very smooth and efficient. ओके. So instead of that, if we will put seawater direct into cell, the seawater will राइट. corrode the cell whole in a सेटअप. the whole the setup, because राइट. that is very corrosive. That is very 25% for 25,000 ppm chloride ion normally. So that will destroy. That will be destructed. So that will not run. So if we will normally the water is being used, that is DI water. Into that DI water, 30% potassium hydroxide are being used as a electrolyte to pass the current, राइट. to pass पास the द current, करंट. and राइट. some to pass the current. And in this case, what I am seeing, if the product here you are showing at anode and cathode. So राइट. what is coming out which cell? Hydrogen is coming from anode, ऑक्सीडेशन. या. and from cathode what is going out? From cathode, it would be the oxygen. Oxygen. Right. So what if oxygen and what if this oxygen in this diagram being showed
that it is going to be went or not being used anywhere, Right. isn't it? Right. So if this oxygen mix with this hydrogen Right. controlled way, in a controlled way, and both oxygen and hydrogen, I mean oxyhydrogen should go into catalytic cell, so your process will accelerate or there will be some any hindrance, any problem, You mean if we use the O2 and put it in the photocatalytic reactor along with hydrogen. along with hydrogen? Um, this process would accelerate because it would lead to the production of more hydrogen. So when we see the mechanism on the next page, I think it's stuck. Yeah, so when we see this mechanism, this is where Yeah. this is where the hydrogen is. So there is oxygen production here at this photocatalyst, Mhm. and it actually helps in the process, Oh, right. So right? what I'm thinking, Abdullah, what Yeah. I'm thinking that if we will use again, go back on electrolyte cell, Yeah, what I'm thinking that this the water in the electrolyte cell is, if it is pure demineralized water, deionized water, all right. then there will be no current flow. Current will not flow. The Right. conductivity of that water would Be be less zero. than 1 microsiemens, Yeah, nearly zero. yeah, So what is the conductivity? Is the reciprocal of resistance. right. Conductivity is the reciprocal. Reciprocal. So current will not flow. If somewhere current will not flow, what is it will become? It will become a dielectric strength. Right. There will be a dielectric, like you have seen in transformers in here in Canada or India, the pole mounted transformer. When they accidentally they burst, they spill oil. Right. I've seen Right. there is a oil filled, all the transformer are oil filled. There are two purposes of those transformers, oil transformer oil. First is for uh, cooling, and not secondary is for cooling, primary is for dielectric. The winding of the transformer will try to release his voltage towards the body of the transformer, but Right. the oil will work as an insulator, and that will stop the current to leak or pass. So there Right. will be a dielectric strength. So dielectric strength, you note down this. Yeah. So if this water will become a dielectric, and there should be some dielectric strength, there would be some dielectric strength of that water, and uh, and we will if we are using, instead of direct current, if we will use alternative current, AC current, Right. so in direct current, anode will remain all the time anode, and cathode will remain all the time cathode. Right. Okay, but in alternative current, anode, the cycle, due to the cycle, uh, the anode will become cathode, and cathode, there will be change due to alternative current. So anode and cathode both will be changed. So the anode now continuously releasing the generating and releasing anode hydrogen. लेकिन क्या होगा कि जब डायरेक्ट करंट की जगह एसी करंट होगा ना, तो ये जो एनर्जी है ये बहुत कम हो जाएगी,
हम्म, लाइक मैं आपको बताता हूँ कि आपकी कार है, उसमें एक हाइड्रोजन सेल हम लगाते हैं। आवाज आ रही है मेरी? yeah, I can hear. I'm writing. उसमें हम एक हाइड्रोजन सेल लगाते हैं, और उसकी जनरेशन कैसे करते हैं कि उसकी कार की बैटरी में से डायरेक्ट करंट लेके उसमें एक इन्वर्टर लगा देते हैं, और उस डायरेक्ट करंट को वो बना देता है एसी करंट। एसी Right, करंट बना दे, अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करने जा रहे हैं एसी करंट से इंस्टीड ऑफ डीसी करंट। जब right. हम एसी करंट से इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो दोनों सेल से जो प्रोडक्ट बाहर निकलेगी, वो कभी एनोड, इलेक्ट्रोलाइसिस तो होगी, पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो H2O है वो ब्रेक तो होगा H2O, मगर Mhm. दोनों सेल से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिक्स एक गैस निकलेगी, वो होगी ऑक्सी हाइड्रोजन। अच्छा, Right. अब ये कैसे इकोनॉमिकल है, डीसी करंट से ज्यादा कैसे इकोनॉमिकल है? कि लाइक जैसे गाड़ी की मैं मिसाल दे रहा हूँ, कि वहां से आपने एक टर्मिनल में से वायर लिया, इन्वर्टर लगाया, अब वो यहाँ पर गेम चेंजर पॉइंट में आपको बता रहा हूँ। गेम चेंजर पॉइंट वो ये है कि लाइक यू नो रेजोनेंस। Right. रेजोनेंस लाइक आपने सुना होगा कि इट हैज ऑलवेज बीन एडवाइज्ड टू सोल्जर्स व्हेन दे आर marching past and crossing the bridge, if they are crossing the bridge, so उनको ये कहा जाता है कि डोंट वॉक इन सेम रैम। रैम जो है ना अपनी, वो उसको आप तोड़ दो। यानी कोई पहले उल्टा पैर उठाए, फौजी लोग का ये होता है ना, तो सीधा सब सीधा पैर उठा रहे हैं, सब उल्टा पैर उठा रहे हैं, सब सीधा पैर उठा रहे हैं, सब उल्टा पैर उठा रहे हैं। तो दोनों जब पुल पे आ जाओ, ब्रिज पे, तो सब उसको उसको छोड़ दो, कोई उल्टा पैर उठाए कोई सीधा, ताकि जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो, देखें रेजोनेंस, दो मटेरियल की दो मटेरियल की फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो जाए, तो वो मटेरियल, दोनों मटेरियल टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाता है। ये सुना आपने, पढ़ा? जी जी। हाँ, जी जी, पढ़ा है। कैसे होता है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें आप। मेरे ख्याल से आप कैमरे को बंद कर दें। जी जी। हाँ, कोई इशू नहीं है, मेरे भी फैमिली पीछे मूव करती है ना, तो मैं कैमरा इसलिए अवॉइड करता हूँ। जय आप श्री मुझे ये कृष्ण। बताएं कि ये जो बात मैंने की है, कि व्हाट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम बहुत ही, जो आपका प्रोजेक्ट है ना, उसमें जो सबसे जो जो मुश्किल चीज है ना, जो कैपेक्स ज्यादा लग रहा है, इसलिए मैंने या आपसे पूछा कि अगर ऑक्सीजन ज्यादा मिल जाए तो मेथनॉल की प्रोडक्शन अच्छी होगी। आपने कहा अच्छी होगी, जो देख के भी लग रहा है आपके इसमें। तो अब ये है कि फोकस थोड़ा सा अगर इसको कर लें, इसको इकोनॉमिकल करने के लिए, सस्ता करने के लिए, तो अगर ये या आपका जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, जी वो डीसी की बजाय, आपके जो मेंटोर वगैरह होंगे ना यूनिवर्सिटी में, जी तो आप नोट कर लें। एक ये मेरी इनपुट ये है, मे जी बी आई एम रॉन्ग, बट आई शुड सजेस्ट, मैंने देखा है जी तो जी। मेरा ख्याल है कि अगर इसको डीसी के बजाय एसी से किया जाए, तो बहुत कम एनर्जी में, लाइक 90% एनर्जी रिड्यूस हो सकती है। अच्छा। रिडक्शन ऑफ इनपुट कैन बी रिड्यूस अप टू 90%। राइट। ओनली 10% में ये काम हो सकता है, तो जी आपका प्रोजेक्ट जो है ना, ये ज्यादा उड़ जाएगा, वाइबल ज्यादा हो जाएगा, जी फिजिबल ज्यादा हो जाएगा। जी जी। नाउ इनपुट मेरी ये है कि आप डीसी इलेक्ट्रोलाइसिस और एसी इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर स्टडी करें। जब एसी से करेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, अगेन वही क्या हो जाएगा, व्हाट व्हाट व्हाई। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस तो होगी, और उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं होगा, प्योर डीआई वाटर होगा, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक होगी। अब
सिर्फ ये है कि वो फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है जो ट्रांसफार्मर ऑयल वाली जैसे मिसाल दी ना, जो रेजोनेंस जो उसके अंदर जो करंट को नहीं बढ़ने दे रहा है डीआई वाटर की वजह से, तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, और उसके लिए क्या फ्रीक्वेंसी चाहिए मिनिमम, कि वो वाटर के मॉलिक्यूल जो है ना ब्रेक होके और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बन जाए। जी समझ गया। फ्रीक्वेंसी। जी। है ना? या जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू फॉर योर इनपुट्स एंड फीडबैक। बट क्वेश्चंस यहाँ पे मतलब अभी फ़िलहाल जो ओशियन आइडिया चैलेंज के रिगार्डिंग था, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस पे जाऊँगा तो वो एक सेपरेट प्रोजेक्ट हो जाएगा। हाँ, वो फिर अलग और अलग। फिर हमारे पास वैसे बट मैं मतलब ये आइडिया जो आपने कहा है या इलेक्ट्रोलाइसिस का, मतलब मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मैं प्रपोज कर सकता हूँ इफ़ द सुपरवाइजर के पास अगर फंडिंग होती है, क्योंकि फ़िलहाल तो फोटो कैटालिटिक कन्वर्जन थोड़ी का ही आवाज सेटअप। आपकी फिर कम हो गई, जरा ओ माइक को श्योर करीब श्योर करें। श्योर श्योर। क्योंकि फ़िलहाल हाँ। अभी फोटो कैटलिक कन्वर्जन का ही सेटअप करना मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये एरिया थोड़ा आइलैंड पे है, तो सामान आना हम्म। जाना ये यहाँ पे बहुत मतलब तकलीफ़ की बात है। हम्म। फ़िलहाल आप अपने मतलब ये क्वेश्चंस बता दें कि अगर मुझे इन मेथनॉल फ्यूल को मतलब आपने ये बता दिया यस, हाँ मतलब कार्स में यूज़ हो सकता है। मेरा नेक्स्ट वो था कि हम इसे फीड स्टॉक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो। हम्म। जी। और कहाँ पर यूज कर सकते हैं? अगर हम फीड स्टॉक की तरह यूज़ कर सकते हैं कि हम दूसरे केमिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। जी। और बिल्कुल केमिकल इंडस्ट्री। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। फिर मैंने यही पॉइंट मतलब आपने जैसे कहा कैपेक्स का, तो ये मैंने क्वेश्चन 3.2 में मतलब मेंशन भी करा था कि अगर इफ़ कॉस्ट अगर बैरियर नहीं है, अगर हम कॉस्ट एक चीज़ को अगर हम्म। हम बैरियर नहीं मानते हैं तो फिर डिकार्बोनाइजेशन पाथवे कैसे दिखेगा, तो आपने वो बात भी मतलब सही से समझा दी कि हम्म। कॉस्ट मतलब मेन ही कॉस्ट मेन चीज़ होता है, बट हम अगर एक रिसर्च बेसिस पे शुरू कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ या वक्त के साथ चीज़ें मतलब बदल सकती हैं। हम्म। जी भाई, जी अच्छा ये देखिए इसके, एक तो जो मुझे पता था ब्राजील का वो मैंने बता दिया। जी जी कौन लोग ज्यादा इसमें हैं, मुझे अभी देखा मैंने तो मुझे इंटरेस्ट हुआ, मुझे कुछ समझ में आया, कुछ जी मैंने जी इनपुट दी इसके बारे में। हाँ, ज्यादा मैं जो मैंने स्टडी की है कि आपको थर्मल पावर प्लांट देख जो है ना, जी जी थर्मल पावर प्लांट जो है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड उनकी इस टैक्स से जो रिलीज है ना वो बहुत ज्यादा है। अगर जी अगर वहां सपोज एक थर्मल पावर प्लांट है, उससे 10% गैस को भी लेके फिल्टर करके उसे प्रोसेस करके उससे वहां पर मिथेनॉल बनाया बनाया जाए। जी आज तो उसके बारे में तो पता है मुझे। जी जी अच्छा, इसके बारे में इतना मुझे पता नहीं है। जी जी। सही सही। जी जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर टाइम, इट वाज मतलब बहुत अच्छा था कि आपने चीज़ें मतलब समझाई अच्छे तरीके से। फिलहाल वैसे आप मतलब आप काम कहाँ करते हैं, लाइक व्हाट इज़ द रोल यू प्ले एंड लाइक इन विच आ, कंपनी और सम। मैं हब पावर कंपनी, मेरी कंपनी का नाम हब पावर कंपनी है। दिस जी। इज थर्मल पावर जनरेशन। यस। सो I have worked in cement industry, glass industry, and since 32 years I'm working in thermal power plant, नाइस, oil दैट्स fired, ग्रेट। heavy माशाल्लाह। fuel. या So सही I'm सही। much interested in CO2 capture from thermal power plant. If you ओह will study, you will amaze how big amount thermal power plant is discharging CO2. राइट राइट। या आई थिंक वी हैव जस्ट हैव लाइक 1 minute फॉर द मीटिंग, सो Thank या Great, great Abdullah. We will या be in दैट touch. Yeah, We sure. will be That in was touch. great to know And you. thank you And very yeah, much thank for you very much for connecting and for your contacting time. me. It was I'm very very pleased great talking with to you. hear you. You are from where, India? I'm from Lucknow. Yeah.
Oh, I've been Yeah. there. I've been Yes. there in Oh, 1988. that's Gorakhpur. When I went that's there, Gorakhpur, and I yeah. visited Lucknow two, three Oh, times. that's great. I'm. We are from Bihar, Siwan, Oh, Chhapra. yeah, yeah. Yeah.